जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास है क्वांटम नंबर्स के हिसाब से। तो क्वांटम नंबर का टॉपिक बहुत मतलब कि पहले भी डिस्कस्ड है, डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में हर जगह पे मौजूद होता है। तो हम लोग जरा आसान करके इजी वे से पढ़ेंगे और उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, क्योंकि एंट्री टेस्ट में इसका बहुत रोल है। एमडी कैट एज वेल एज ई कैट, जेडब्ल्यू, जो भी है सारे जो आपके एंट्री टेस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनमें ये शामिल है। तो इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, देन हम लोग उसका जो है वन बाय वन करके एक्सप्लेनेशन के साथ से सॉल्व करेंगे। सही है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स सिंपल ऐसे कह लें कि हम आपको कहें कि आप अपना एड्रेस दें। हम आपको कहें कि आप अपना एड्रेस दें, तो आप जब अपना एड्रेस देते हैं तो जाहिर बात ये तो नहीं ना कहते कि कहाँ रहते हो, मैं घर रहता हूँ, इतने से ना काम चलेगा। वो कहेगा आपका घर कहाँ है, आप कहेंगे स्ट्रीट नंबर 6 में। स्ट्रीट नंबर 6 है तो भाई किसकी है, तो आप कहेंगे गुलबर्ग की। ठीक है, गुलबर्ग है, गुलबर्ग का फिर आप कहोगे कौन सा गुलबर्ग है, फिर आप उसको सारा एड्रेस बताओगे, ए ब्लॉक है, कहाँ है, फैसलाबाद में। इस तरह करके सारा एड्रेस आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके इसे जो है ना वो समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वांटम नंबर्स है क्या, तो पहले मैं इसे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज which completely explain the position of electron present in an atom। किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जो कंप्लीटली एक्सप्लेन करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। यानी कि पोजीशन कह लो आप या एड्रेस कह लो, पोजीशन कह लो या अच्छा वर्ड एक और क्या है, एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है। सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि न्यूमेरिकल डिजिट से अगर आप पोजीशन उसकी बताएं, तो यानी कि एक होता है ना कि हमें किधर को मुड़ना है, आप कहेंगे एन मुड़ना, ऑन मुड़ना, उथों एन हो जी, सज्जे हो जी, ऐसा नहीं। एन ऑन से काम नहीं चलेगा। आप बताएं कि भाई स्ट्रीट नंबर जब 6 है उधर से लेफ्ट मुड़े, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, हाउस नंबर्स के साथ डीलिंग करें। ठीक है ना, एग्जैक्ट डिजिट्स के साथ डीलिंग करें। जब आप एग्जैक्ट डिजिट्स के साथ डीलिंग करेंगे तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, हमारे पास क्वांटम नंबर्स कहलाएगा। हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वांटम नंबर कहलाएगा। ठीक है। तो हम कहते हैं इट कंप्लीटली एक्सप्लेन एंड एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। ये कंप्लीट एड्रेस बताता है। ठीक है, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को मेंशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो टोटल कितने हैं जी, हमारे पास 4 हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बेसिक सिनेरियो बना के बताना चाहता हूं, तो जरा उसको आपने फोकस करके समझ लेना है। सबसे पहले आपके पास, जैसे मैं कहता हूं, एक बिल्डिंग है, एक है बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर क्या होते हैं जी, फ्लोर्स होते हैं। फ्लोर्स के अंदर क्या होते हैं जी, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट्स होते हैं।
फ्लैट्स के अंदर क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, रूम के अंदर क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। लो ये मेरी कहानी जरा सुननी है, बड़ी ही मजेदार, बड़ी ही आसान और जदीद किस्म की ये आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। देयर इज अ बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग है फ्लोर्स, इट्स ओके, सबको पता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बेसमेंट, ये वो इस तरह। एंड फ्लोर्स है फ्लैट्स, जैसे आप मरी वगैरह में रहने जाते हो, किसी भी नॉर्दर्न एरिया में रहने जाते हो, तो आप उधर जाके कहते हो कि हाँ भाई, वो पूछते हैं आपसे फ्लैट लेना है, एक रूम लेना है, क्या करना है, आपने कहना नहीं फैमिली पर्सन है, 10 पर्सन है, अब फ्लैट दें, फ्लैट के, हाँ भैया आपने फ्लैट लेना है, ओके फ्लैट लेना है, तो बताएं 2 रूम्स वाला लेना है, 3 रूम्स वाला लेना है, 5 रूम्स वाला लेना है, कितनी फैमिलीज हैं, तो आप हम कह देते हैं 2 रूम्स वाला या 3 रूम वाला, तो इसका मतलब है हर फ्लोर पर क्या होंगे, फ्लैट्स होंगे। अब फ्लैट्स के बाद जाहिर बात है जब आपने उधर सोना है तो जाहिर बात है उसके अंदर क्या होंगे, रूम्स ही होंगे ना, उधर ही सोना है, फट्टे पे थोड़ी ना सोना है, ठीक है, तो रूम्स के अंदर आप लेटेंगे। अब पर रूम जो फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से होता है, एक कपल यानी कि 2 लोग सो सकते हैं, तो हर रूम में कितने पर्सन होंगे, 2। ये एक सिनेरियो है किसी भी पर्सन तक पहुंचने का। जैसे मैं कहूं कि यार मैंने आपको ना लोकेट करना है, या मैंने किसी के ऊपर जो है ना वो मतलब के किसी की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, उससे जाकर मिलना है, मैं कहता जाओ ये उसका लेटर से पकड़ाओ, उसका जो पैगाम है उसे पहुंचाओ, उसको जनाब ये पार्सल दे आओ, कुछ भी दे आओ, वो कहेगा भाई कहाँ जाना है, मैं कहूंगा वो आप सरीना होटल पे चले जाओ, ठीक है जनाब फरान होटल पे चलो, किसी होटल पे चले जाओ, ओके वो बिल्डिंग समझ आ गई, ओके फिर आगे किधर जाना है, मैं कहूंगा उसमें फ्लोर्स होंगे, जी 3rd फ्लोर पे चले जाओ, इट्स ओके फ्लोर में आगे जनाब को मैं बताऊंगा फ्लैट नंबर 500 समथिंग, उधर चले जाओ, लो जी फ्लैट नंबर भी पता चल गया। अब फ्लैट में तो पता चल गया, आपने पार्सल उसी बंदे को पकड़ाना है, तो फिर आपको रूम में जाना पड़ेगा, आपको रूम 1 में है, 2 में है, 3 में है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा, रूम है, नॉक करेंगे आप, ये आपका पार्सल है। तो इसका मतलब है आपको एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए ये सारे नंबर्स का हिसाब लेना पड़ रहा है कि बिल्डिंग का नाम ये है, बिल्डिंग में फ्लोर नंबर इतना है, रूम नंबर इतना, फ्लैट नंबर इतना है, नंबर पे फोकस करें, उसके बाद रूम नंबर इतना है, देन पर्सन तक आप पहुंचेंगे। ऐसे ही सुनिएगा, आप बिल्डिंग से किसको तशबीह देते हैं, आप फ्लोर से किसको तशबीह देते हैं, आप फ्लैट से किसको तशबीह देते हैं, आप रूम से किसको तशबीह देते हैं, ऐसे ही आप किस चीज को किसके साथ मैच कर रहे हैं, वो बात मजे की है। लीजिए, बिल्डिंग लाइक एन एटम, एटम लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, एनी अदर, ठीक है। एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल्स, या फिर उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल नहीं कहना, ऑर्बिट्स, ओके शेल्स। उसके अंदर जैसे फ्लैट्स हैं, तो फ्लैट्स के अंदर जैसे हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शेल के अंदर क्या होंगे फिर, सबशेल्स, इट्स ओके। देन सबशेल के अंदर जाहिर सी बात है क्या होंगे हमारे पास, ऑर्बिटल्स। तो जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर कौन शो हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और सही है बाबा जी, समझ आई। तो अब कुछ सिनेरियो बनना शुरू हुआ कि हमारे पास क्या थे, एटम, एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल्स, शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सबशेल, सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है हमारे पास अब ये सिनेरियो बन जाएगा कि एटम के अंदर शेल्स, शेल्स के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। एक पूरे सिनेरियो की तरह कंप्लीट एड्रेस। जो क्वांटम नंबर सुनिएगा एटम में मौजूद शेल के बारे में बताता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसका नाम क्या है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उससे किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एन के साथ, किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एन के साथ, ओके। देन हमारे पास आ गया शेल्स के अंदर सबशेल्स को बताते हैं, जैसे यानी कि फ्लोर के अंदर फ्लैट्स को बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। सही है।
फिर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, यानी कि जैसे फ्लैट के अंदर रूम नंबर बताना जरूरी है ना, ऐसे ही वो कौन बताता है, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, उसके बाद हमारे पास ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि रूम के अंदर पर्सन होते हैं ना, ऐसे ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहां पे बड़ी मजे की बातें हैं। इसको एक्सप्लेन करने वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसे m से शो किया, एजीमुथल क्वांटम नंबर उसे स्मॉल l से शो करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसे स्मॉल m से शो करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर उसे स्मॉल s से शो करते हैं। ठीक है, और वन बाय वन करके हम लोगों ने इसे एक्सप्लेन करना है कि किसके नंबर 1 से शुरू होते हैं, कौन 0 से शुरू होता है, कौन प्लस माइनस है, कौन नहीं है। वो हमारा अगला टारगेट है इसके बाद का। लेकिन यहां तक हमने जो चीज समझनी थी वो ये थी कि एक बिल्डिंग के अंदर जैसे फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर्स के अंदर फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स के अंदर रूम्स होते हैं, रूम्स के अंदर पर्सन सोए हुए होते हैं, उन्हें जाके हमने अटैक करना है, उन्हें जाके हमने पर्सन डिलीवर करना है, उनके सर पे हमने ड्रोन अटैक करवाना है। तो ऐसे ही जब हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करनी है एटम के अंदर, तो हमें एटम के पहले नाम पता हो, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कौन है, नाम पता चल गया। नाम के बाद हमें पहले दूसरा अगला हिस्सा पता होना चाहिए, वो क्या है, शेल। शेल को बताने के लिए कौन आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हमें क्या बताना चाहिए, सबशेल्स का, उसके अंदर कहां पे, यानी कि फ्लोर्स के अंदर फ्लैट्स कौन से हैं, वो कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देन सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, रूम्स के बारे में कौन बताएगा, वो मैग्नेटिक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कौन बताएगा, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है बात। अब चलो मैं जरा आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि आप इसका जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो क्या लेते हैं। सुनिए, आपने सबसे पहले ये इस तरह करके स्पेक्ट्रम बनाया था, ऐसे ही इस तरह करके क्या बनाया था, स्पेक्ट्रम बनाया था। ये क्या था, बोहर्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। बोहर कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। जो इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है उसका नाम क्या था, एन। उसका नाम क्या था, एन। एन बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मैं वो जरा पिछली कहानी जो आपने 5-6 टॉपिक सीखे हैं ना, उसकी बेस पे ये समझाना चाहता हूं। हमने क्या किया था, इस ए को पकड़कर हमने क्या किया था, मैग्नीफाई किया था। मैग्नीफाई कैसे किया था, सबको पता है, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से। सबको पता है कैसे किया था, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, तो यहां पे बारीक बारीक लाइन बन गई थी, एक लाइन बारीक बारीक लाइन से मिलकर बनी हुई थी, जिसे हमने क्या नाम है बोला था, मल्टीपल स्ट्रक्चर। याद है कि नहीं, बिल्कुल याद होगा। जिसे हमने कहा था डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में मल्टीपल स्ट्रक्चर बोला था। ये जो मल्टीपल स्ट्रक्चर है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा था कि जरूरी एक अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये एक्सप्लेन होने वाला नहीं है, इसको हमें और जरूरत है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया था एल। एल बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि उसके अंदर जो बारीक बारीक लाइनें हैं वो असल में क्या है, सबशेल्स थे। वो असल में क्या थे, सबशेल्स थे। फिर हमने इनको आगे देखा, अपना स्प्लिट करवाया, तो ये आगे स्प्लिट हो गई। किस तरह, जब हमने इसके ऊपर क्या लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, या फिर क्या लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। जैसे हमने कहा था जीमैन्स इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड से ही निकला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक फील्ड से ही निकला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अपना इसकी जो लाइनें हैं, इसके अंदर जो एक्सप्लेन करने के लिए आखिर पे जो स्टेप आया वो क्या आया था कि इस लाइन को जब गौर से हमने मैग्नेटिक फील्ड से स्प्लिट किया तो ये आगे 2 में स्प्लिट होगी। आगे कितने में स्प्लिट होगी, 2 में, जोड़े में स्प्लिट होगी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था, एस। एस बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर, एस बोले तो
स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये कहानी है सारी बोहर के मॉडल को, जो हमने डिफेक्ट थे उस डिफेक्ट्स को क्लियर करते करते हमने कहा था एक क्वांटम नंबर से बात नहीं बननी, ज्यादा क्वांटम नंबर से बात बननी है। तो वो ज्यादा क्वांटम नंबर पढ़ते पढ़ते हमें ये पता चला कि हमारे पास कितने क्वांटम नंबर हैं, 4 क्वांटम नंबर हैं जो एटम को एग्जैक्टली क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली हमें बताते हैं। क्लियर? तो पहला बोहर को एक्सप्लेन करने वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक अपना उसका जो इफेक्ट है जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन करने वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर वो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको एक्सप्लेन, उसकी जो अंदर लाइंस थी उसको हमने जब मैग्नेटिक फील्ड से स्प्लिट किया तो हमें दो में कन्वर्ट हुए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन का, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का पता चला। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद हमें बताती है, वो इससे हम निकालते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। क्लियर है बात? तो यहां तक था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्लियर? तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का आपको मेथड बता दिया गया। तो यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं, कोई भी मसला हो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। लव यू ऑल।